रावण। दुनिया में इस नाम का दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं है। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। रावण लंका का राजा था। अगर बाकी सभी ग्रंथों को छोड़कर सिर्फ वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार भी था। रावण को मायावी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण के पास एक ऐसा विमान था जो किसी और के पास नहीं था। यही सब कारणों से सब उससे भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्मों के अनुसार 64 सलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वीं में तीर्थकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थकर के रूप में मान्य है। इसीलिए प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों में उसकी मूर्तियां भी पाई जाती है। तो आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से रावण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खास बात, रावण के 10 सिर थे। कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन क्या यह सचमुच सही है? कुछ विद्वानों के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, बल्कि वह मायावी था। इसी कारण वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। इसी कारण लोग उसे दशानन भी कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी कहा जाता था और इसी के प्रचलन में उसके 10 सिर आ गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ थीं, जिसमें उसकी परछाइयाँ दिखती थी, जिससे उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा हो जाता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वानों और पुराणों के अनुसार रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिस वजह से वह अपने 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। रावण के मायावी के चर्चे विश्व प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात में रावण युद्ध के लिए निकल पड़ा था और एक एक दिन क्रमशः एक एक सर कटते जाते थे और इस तरह 10वें दिन यानी शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हो गया। इसी कारण 10वीं को दशहरा मनाया जाता है। रामचरितमानस में यह भी वर्णन आता है कि श्री राम रावण के सिर को अपने बाणों से काट देते थे तो पुनः उसकी जगह पर नए सर उत्पन्न हो जाते थे। लेकिन ये बात विचार करने लायक है। क्या एक अंग के कटने पर वहाँ से नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सर कृत्रिम थे। ये सिर असुरी माया से बने हुए थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का माता सीता के समक्ष श्री राम का कटा हुआ सिर लेकर आना, यह सब मायावी शक्ति का कमाल था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि रावण एक मायावी राक्षस था और रावण के 10 सिरों को भी मायावी माना जा सकता है। दूसरी खास बात, नाभि में जीवन। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमरता के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने अमरता का वरदान चाहा। ब्रह्मा जी ने उसकी इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन अब से नाभि में स्थित रहेगा। रावण के अजर अमर होने की इच्छा रह गई। तो यही कारण है कि जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब रावण की सेना श्री राम की सेना पर भारी पड़ रही थी। तब विभीषण ने श्री राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में स्थित है। तब प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में बाण चलाकर उसका वध कर दिया और रावण मारा गया। रावण का विवाह। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालिका के पुत्र दानवराज विद्युविहा के साथ कर दिया और उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो कि हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर से निकट
मंडोर की थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा सैलूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय बाद मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथी खास बात, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने सुम्बा और बाल द्वीप को जीतकर अपने राज्य का विस्तार आगे करते हुए अंगद्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर शासन प्राप्त किया। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया, जिस पर कुबेर का राज था। आज के युग के अनुसार रावण के राज्य का विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सुमाली और सुबेन 3 दैत्यों ने सुबेन पर्वत पर लंकापुरी बसाई थी, जिसे देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकाधिपति बनाया था। रावण की मां कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, लेकिन पिता ने लंका रावण को दिला दी और कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास त्रिविष्टप क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण की रचना। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र के अलावा कई तंत्र ग्रंथों की भी रचना की है। एक बार रावण कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाना चाहता था, और जब रावण कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने लगा, तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे मात्र से ही तनिक सा दबाया, जिससे रावण का हाथ दब गया और कैलाश पर्वत जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। रावण का हाथ दबने के कारण वह क्षमा मांगने लगा और स्तुति करने लगा, और यही क्षमा याचना और स्तुति कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। अरुण संहिता। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया जा चुका है। कहा जाता है कि सूर्य के सारथी अरुण ने रावण को यह ज्ञान दिया था। यह ग्रंथ हस्तरेखा, जन्म कुंडली तथा सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। रावण संहिता। रावण संहिता जहाँ रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष के बेहतर जानकारियों का भंडार है। क्या रावण की लंका सोने की थी? श्रीलंका के रामायण कमेटी के अनुसार रावण की लंका श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की जा चुकी है। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार बढ़ाया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन जमा लिया था। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। रावण की विनम्रता। श्री राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तो उन्हें एक उच्च विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। तो राम जी की ओर से रावण को आमंत्रित किया गया और रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया था। वहीं दूसरी तरफ राम रावण युद्ध के दौरान रावण ने लंका के ख्यात आयुर्वेदाचार्य सुषेण के कहने पर घायल लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो बस यही थी रावण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, जय श्री राम।